हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कोचिंग परम क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ें याद रखना है। पहली चीज़, जैसे यदि मैं 13 में 5 का भाग दूं, 13 में 5 का भाग दूं, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा आपका 3। जो नीचे जो बचता है यही होता है आपका शेषफल या फिर रिमाइंडर। यदि मैं इसमें इसको हटाने पर 3 बचा है, यदि मैं 13 में 5 का भाग दूं, 2 से ज़्यादा बार दूं, यदि 5 3 15, 13 में से जब आप 15 घटाओगे तो माइनस के कितने बचेंगे आपके 2। ये भी शेषफल है आपका और ये भी क्या है शेषफल, ये भी शेषफल है और ये भी शेषफल। लेकिन शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता। तो आपको याद ये रखना है, यदि किसी कंडीशन में शेषफल आपका माइनस में आ रहा है तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो अपन शेषफल के रूप में लेते हैं। 5 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा आपका 3। तो छोटी सी बात आपको याद रखना है, यदि शेषफल माइनस में आ रहा है तो दोनों का क्या लेते हैं अंतर। जैसे 13 में 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा 2, या तो शेषफल +2 हो जाएगा, या 5 3 15, 13 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 3 बजेगा, कितना आ जाएगा -2। 5 3 15 और 13 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका -2। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि शेषफल -2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है, लेकिन अपन को कभी भी शेषफल माइनस में नहीं लगाना है। ऑप्शन आपको प्लस में ही दिखेंगे पूरे। तो जब भी शेषफल आपका माइनस में आएगा तो इन दोनों का अंतर ही अपन को क्या रखना है, शेषफल के रूप में रखना है। 5 और 2 का अंतर कितना होता है आपका 3। तो दोनों ही कंडीशन में शेषफल कितना होगा 3। पहली बात तो ये याद रखना है आपको, जब भी शेषफल माइनस में आ जाए तो उनका अपन क्या रखेंगे, अंतर रखेंगे। और दूसरी बात, यदि मैं आपसे बोलूं कि -1 की पावर 2 कितना होगा, -1 की पावर 2, यदि -1 की पावर 2 जो पावर है वो यदि सम है तो जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन यदि मैं लिखूं -1 की पावर 3 तो फिर जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ध्यान रखना है, यदि -1 की पावर सम है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और -1 की पावर विषम है तो आंसर कैसा आएगा आपका, नेगेटिव। क्यों आता है वो भी देख लो आप। जैसे -1 × -1 × -1, 3 बार यदि मैं -1 का गुणा करूं तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका -1, इसलिए ये कैसा आता है, नेगेटिव आता है। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि -1 की पावर 200 यदि है आपकी, तो इसका जो आंसर आएगा, चूंकि जो 200 है वो कैसा है, एक सम संख्या है, इवन नंबर, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो दो ही चीजें याद रखना है आपको शेषफल निकालने में। एक चीज तो यदि शेषफल माइनस में आ रहा है तो इनका अंतर रखना है। दूसरा, -1 की पावर यदि सम है तो प्लस में आंसर आएगा, और -1 की पावर यदि विषम है तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब करते हैं अपन स्टार्ट। देखो, ये अपना शेषफल का टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होगा, जब भी क्वेश्चन आएगा आपका तो इसमें और उसमें केवल एक का ही अंतर होगा आपका। ऊपर 85 है, नीचे 86 देगा वो, या फिर नीचे 84 दे सकता है। इन दोनों में जो अंतर है वो केवल कितने का होगा, एक का। ये है अपना टाइप 1। जैसे यहाँ पे 68 दिया है, यहाँ पे 67 दिया है, यहाँ पे 397 दिया है, यहाँ पे 398 दिया है, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 44। तो देखो, इनको करते हैं अपन सॉल्व। इनको सॉल्व करने का तरीका, पहले सेकंड नंबर वाला देखो आप कैसे सॉल्व करना है। आपको सीधा घात से मतलब नहीं है, आपको 68 में 68 में जब 67 का भाग देंगे तो 67 एकम 67 एक बार चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा आपका 1। यहाँ पे वही रखना है जो आपका शेषफल बचता है, और जो पावर 88 है उसको अपन 88 ही लेके रहने देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 67। अब 1 का जब 88 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, और नीचे क्या आ गया आपका 67। जब 1 में आप 67 का भाग दोगे तो भाग बिल्कुल नहीं जा रहा, मतलब ये क्या है आपके पास शेषफल।
इसका शेषफल कितना हो जाएगा आपका 1। अब देखो पहले नंबर का क्वेश्चन। अब देखना, यदि मैं 85 में 86 का भाग दूं, यदि मैं 85 में 86 का भाग दूं तो एक बार चला जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा आपका -1। तो यहाँ पे लिखना है आपको -1 की पावर 97 बटे 86। मैं इसको कर दूँ साहब। अब -1 का आप 97 बार गुणा करोगे। अभी मैंने बताया था यदि घात विषम है तो आंसर किस में आता है, माइनस में। -1 का गुणा आप 97 बार करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा और नीचे क्या आ गया आपका 87, ठीक ना। तो ये अपना क्या है, शेषफल है। लेकिन शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। मैंने एक चीज और आपको बताई थी, यदि शेषफल ऋणात्मक आ जाए तो फिर इन दोनों का क्या लेते हैं, अंतर। 86 और 1 का अंतर कितना है मेरे दोस्तों, 85। तो अपना आंसर हो जाएगा कितना, 85। इसमें जो शेषफल है वो कितना आएगा आपका, 85 आएगा। इसका आंसर हो गया आपका 85। यही हो जाएगा आपका शेषफल। अब देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन। 397 में जब 398 का मैं भाग दूंगा तो एक बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 397 में से 398 घटाएंगे तो माइनस का 1, और इसकी पावर कितनी है 589। पावर कितनी हुई कोई मतलब नहीं है, सम और विषम देखना है। और यहाँ पे 5 में जब भाग देंगे तो 5 ही रहेगा, ये हो जाएगा 398। अब -1 का गुणा आप यहाँ पे क्या है आपकी विषम संख्या है तो आंसर किस में आएगा आपका, नेगेटिव। तो ये -1 + 5 बटे 398, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 4, ये हो जाएगा 398। तो शेषफल क्या हो जाएगा आपका 4 ही। अब ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है अपना एक पहले टाइप का। यदि 45 में आप 44 का भाग दोगे तो 44 से कब 44 कितना बचेगा, 1 शेषफल। यहाँ पे आपको हमेशा शेषफल ही रखना है। पावर हो जाएगी इसकी 50 - 9, जो हो जाएगा आपका कितना, 44। अब जब आप 1 का गुणा 50 बार करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। -9 बटे 44। 9 में से 1 में से जब 9 को आप माइनस करोगे तो माइनस के 8 बचेंगे, तो नीचे क्या आ गया 44। यदि शेषफल माइनस में आ रहा है तो क्या लेते हैं, इनका अंतर लेते हैं। 44 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 36, और यही हो जाएगा आपका शेषफल। देखिए ये है अपना सेकंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप देखा था उसमें ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में केवल 1 का अंतर था। ये टाइप सेकंड है, इसमें अंतर ज़्यादा है। इनको करने का तरीका देखिए आपको सीधा सा जो 35 है उसमें 9 का ऐसे भाग देना है कि 35 से या तो 1 ज़्यादा हो जाए या 1 कम हो जाए, अंतर इनका 1 होना चाहिए। जैसे मैं 9 का फाड़ा पढ़ूँ, 9 चौके कितने होते हैं 36, 9 चौके 36, शेषफल कितना बचा आपका -1। अंतर हमेशा 1 करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 9 चौके 36। जब 35 में आप 9 का भाग दोगे, 9 चौके कितने आ गए आपके 36, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा आपका 1। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 37, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, बटे 9। अब -1 का 37 बार गुणा करेंगे क्योंकि ये एक विषम संख्या है। जब भी यहाँ पे विषम संख्या आ जाती है तो अपना आंसर किस में आता है, नेगेटिव आता है। तो ये हो जाएगा -1/9। जब भी शेषफल आपका माइनस में आ जाए तो इन दोनों का क्या लेना है आपको, अंतर। प्यारे दोस्तों, जब भी आप जो शेषफल है वो यदि माइनस में आता है तो इन दोनों का अंतर लेते हैं। 9 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इसमें जो शेषफल है वो कितना आएगा आपका 8 आएगा। ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, 64 में आपको 13 का भाग देना है। 64 में देना है 13 का भाग, 13 पन्ने 65, ठीक है। और भाग इतना देना है कि जो अपना संख्या से या तो 1 ज़्यादा आ जाए या फिर 1 आपका कम आ जाए। 64, 13 पन्ने 65, और इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचा है -1। यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 124 बटे 13। -1 का 124 बार गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये एक सम संख्या है।
और 1 में जब आप 13 का भाग दोगे तो एक भी बार भाग नहीं जाएगा और जो ही क्या हो जाएगा आपका शेषफल। तो इसमें शेषफल कितना आ जाएगा आपका 1। इसको साफ कर देता हूँ मैं। इसमें शेषफल आ जाएगा आपका 1। ये अपना सेकंड टाइप था। इसको और देख लो थोड़ा सा। जब 62 में आप 66 का भाग दोगे, जब 62 में आप 66 से भाग दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 4। जैसे 62 है, इसमें जब आप 66 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा बस। कितनी बार जाएगा आपका? एक बार। और कितने बचे यहाँ पे माइनस के आपके 4। ऐसे ही जब 66 का 63 में भाग दोगे तो माइनस के कितने बचेंगे आपके 3। और 64 में भाग दोगे तो माइनस के कितने बचेंगे आपके 2। तो जो हो जाएगा -4 इंटू -3 इंटू -2। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 3 12 12 दूनी 24। जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस रहेगा। तो शेषफल आ गया आपका -24। और मैंने आपको बताया था कि यदि शेषफल माइनस में आता है तो फिर इन दोनों का क्या लेते हैं अपन अंतर। 66 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा 42। तो ये इसका शेषफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका शेषफल। तो ये अपना सेकंड टाइप था शेषफल याद करने के लिए। अब देखते हैं टाइप थर्ड। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना टाइप 3। इसमें आपको जो 3 है, इससे पहले आप एक चीज और समझिए। यदि 2 की पावर यदि मैं 3 लिखूं तो पावर के ऊपर यदि पावर है तो पावर का होता है गुणा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। यदि पावर के ऊपर पावर है तो पावर का क्या होता है आपका गुणा होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 का 3 में ऐसे भाग देना है कि इन दोनों संख्याओं में या तो एक अधिक हो या एक कम हो। दोनों में 1 का अंतर होना चाहिए। दोनों में कितने का? 1 का। ऊपर वाली जो संख्या है, संख्या, और जो नीचे अपन जिससे भाग दे रहे हैं भाजक, दोनों में 1 का अंतर होना चाहिए। या तो एक अधिक हो या एक कम हो। तो देखो कैसे करेंगे इसको अपन। अब 3 को यदि मैं इस प्रकार से लिखूं, जैसे यदि मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होता है। यदि मैंने इसको 3 का स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका बताओ। घात के ऊपर घात है तो घातों का होता है गुणा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 96 में यदि 2 का भाग दूं तो कितना बचेगा 48। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48। क्योंकि जब घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा करेंगे तो जो कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। ऐसा अपन ने क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि जब आप 3 का 2 बार गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9 और नीचे कितना आ जाएगा 5। जब 9 में आप 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10। अंतर कितना बचा आपका? जो रिमाइंडर है या शेषफल है वो कितना बचेगा -1। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको ऐसी संख्या बनाना है जिससे कि नीचे वाली संख्या भाजक से भाग देने पर इनका जो अंतर है वो 1 बचना चाहिए। ठीक है, जब इसका अपन भाग देंगे तो 2 पन्ने 10, रिमाइंडर कितना बचा आपका -1। तो इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 48/5। और ये चूंकि ये सम संख्या है इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 में 5 का भाग देंगे तो जो शेषफल है वो कितना बचेगा आपका 1। ऐसे इसको देखो दूसरे नंबर को। आपको 4 की पावर इस प्रकार से लिखना है कि 13 का जब उसमें अपन भाग दें तो अंतर 1 का आए, या तो माइनस में आ जाए या फिर प्लस में। तो 13 को कैसे कर सकते हैं अपन? जैसे 4 है, 4 दूनी 8 नहीं बन पाएगा कम। जैसे 4 × 4 करूं मैं, 4 चौके 16, 13 एकम 13 नहीं बन पा रहा कम। 1 गुणा और कर दो, 16 चौके 16, 4 चौके 16, 16 एकम 16, 16 32, 16 48, 16 चौके 64। इससे काम बन जाएगा, है ना। क्योंकि 13 एकम 13, 13 26, 13 39,
13 पन्ने कितने होते हैं आपके 65, तो एक कम या एक ज़्यादा इसमें आ जाएगा। तो इसको आप 4 की पावर कितनी लिख लो 3, और यहाँ पे जब 3 लिखा है तो यहाँ पे कितना आएगा 11, क्योंकि घात के ऊपर है, घातों का गुणा होगा बटे 13, तो ये हो जाएगा आपका 64 की पावर 11 बटे 13। जब 13 का आप 64 में भाग दोगे तो 13 पन्ने कितने हो जाएंगे आपके 65, तो रिमाइंडर कितना बचेगा -1, और नीचे कितना बचा आपका 13। चूँकि संख्या कैसी है आपकी ये विषम है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। और मैंने आपको बताया था कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, ये माइनस में है तो इनका क्या लोगे आप, अंतर। जब भी माइनस में आ जाए तो इनका क्या लेना है, आपको अंतर लेना है। -1 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा आपका 12, तो इसमें जो शेषफल है वो कितना आएगा अपना 12। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए आप इसका। यदि मैं लिखूँ आपसे 7 की पावर 56 बटे 6 नहीं 5, 6 से तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा आपको, दूसरे टाइप का हो जाएगा 7 की पावर 56 बटे 5। तो आपको जो 7 है उसको इस प्रकार से तोड़ना है कि 5 का जब इसमें भाग दें तो इनका अंतर कितना आ जाए आपका 1। तो देखिए 7 में भाग देने पर तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, काम नहीं चलेगा। यदि मैं 7 सतैया 49 कर दूं तो इससे काम बन जाएगा आपका, क्योंकि 5 दाम के कितने होते हैं 50, तो 1 आ जाएगा शेष पर। तो इसको लिख सकते हैं अपन 7 का स्क्वायर। यदि इसको 7 का स्क्वायर लिखा है तो ऊपर कितना बचेगा आपका 56 की सीधे से आधे कर लो आप, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 बच जाएगा आपका। और नीचे कितना आ जाएगा आपका 5 है ही नीचे, तो इसको लिख सकते हैं 7 सतैया 49 बटे 5, और ये हो जाएगा आपका पावर कितना 28। तो 5 का जब भाग देंगे 49 में तो एक ज़्यादा बार दे दो 50 बार चला जाएगा, 5 दाम की 50, तो कितना बचेगा आपका -1। इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 28 बटे 5, नीचे देख तो रहा है ना। और ये हो जाएगा आपका, जब -1 का 28 बार गुणा करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, और इसका शेषफल कितना हो जाएगा आपका 1। तो ये था अपना टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में आपको ऊपर वाली जो संख्या है और नीचे वाला जो भाजक है, ऊपर वाली संख्या का इस प्रकार से गुणा करना है, इस प्रकार से पावर बनाना है कि जब यदि आप भाजक का भाग दो तो शेषफल या तो +1 आए या फिर -1। इस प्रकार से संख्या को तोड़ना है आपको ऊपर वाली को, कि जब भी नीचे वाली संख्या से भाग दें तो उसका जो शेषफल है या तो +1 आए या फिर -1। ठीक है, तो ये अपना टाइप तीसरा था। इसमें अपना लास्ट टाइप है टाइप 4। देखिए दोस्तों, ये अपना टाइप 4 है, जो तीसरे टाइप के जैसा ही है। इसमें थोड़ी सी समस्या क्या है वो जब क्वेश्चन हल करेंगे तब पता चलेगा अपन को। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो संख्या है 8, उसका इस प्रकार से गुणा करना है आपको कि 21 का जब उसमें भाग दें तो या तो -1 या +1 शेषफल बचना चाहिए। तो देखिए यदि मैं 8 × 8 करूँ, 8 अठैया कितने होते हैं 64। यदि मैं 8 × 8 करूँ तो 8 अठैया 64 होते हैं। इससे काम बन पा रहा है क्या अपना, बन पा रहा है क्या, बन जाएगा। ठीक ना, क्योंकि जब आप 64 में 21 का भाग दोगे तो 3 बार चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपका प्लस का, ठीक है, बन जाएगा। तो 8 की पावर 2 लिखने से आपका काम बन पा रहा है। तो इसको लिख सकता हूं मैं 8 की पावर 2। लेकिन अब जो 29 है उसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 29 को कैसे तोड़ेंगे अपन, ठीक ना। तो इसको 29 को यदि मैं 28 मान लूँ, 29 को यदि मैं 28 मान लूँ और 2 मैंने भाग ले लिया तो इसमें कितना बचेगा आपका 14। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 14, 14 दूनी 28 हो जाएंगे। लेकिन 1 8 की क्या है आपकी कमी, तो 1 8 की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ मैं 8 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 8 की पावर 1 लिख सकता हूँ। क्योंकि एक नियम और है, यदि आधार समान है, जैसे x की पावर a
इंटू एक्स की पावर बी है, इनके आधार यदि समान है तो एक्स की पावर ए प्लस बी हो जाता है। या फिर मैं लिखूँ 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 यदि है तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 9। यदि आधार समान है तो घातें क्या होती हैं आपकी जुड़ जाती हैं। तो 14 दूनी 28, ये 8 की पावर 28 हो जाएगी और ये एक जो पावर है तो ये हो जाएगी टोटल कितनी 8 की पावर 29। और इसमें आपको भाग देना है कितने का 21 का। ठीक है, तो अब अपना काम बन जाएगा क्योंकि इसको लिख सकते हैं 8 अठैया 64, ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 8 की पावर 1 बटे 21। ठीक है, जब 64 में जब आप 21 का भाग दोगे तो 3 बार चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1। तो यहाँ पे हमेशा आपको रिमाइंडर लिखना है, तो ये 1 की पावर 14 इंटू 8 की पावर 1 अपॉन 21। इसको यहाँ लिखता हूँ मैं। 8 में जब 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका 8। जब 8 में आप 21 का भाग दोगे तो एक भी बार नहीं जाएगा, 8 ही क्या हो जाएगा आपका शेषफल। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था शेषफल ज्ञात करना। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।